हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोचाणिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बानसूर एजुकेशन हब में। ठीक है, हमारा वायुमंडल में परतों का टॉपिक चल रहा था, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, अगर हम इस मंडल की बात करें तो जैसे क्षोभ सीमा की जो ऊंचाई थी वो लगभग 18 से 20 किलोमीटर पर थी, वैसे ही समताप मंडल की जो ऊंचाई की बात करें तो जो इसकी ऊंचाई है वो औसत रूप से, जो इसकी औसत ऊंचाई है वो औसत ऊंचाई पाई जाती है 50 किलोमीटर तक। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो नामकरण है समताप मंडल का, जो नामकरण है वो टिजरेंस डी बोर्ट ने किया था। ठीक है, किसने किया था? टिजरेंस डी बोर्ट ने इसका नामकरण किया था। इस मंडल में ऊंचाई की या ऊंचाई के साथ, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, अब वृद्धि की बात करें तो माइनस जो तापमान है वो इस मंडल में -57 डिग्री, जो इसका औसत तापमान है क्षोभ मंडल का, -57 डिग्री से बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि जैसे जैसे हम समताप मंडल में ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, क्षोभ मंडल में जो तापमान देखे अपन मध्य अक्षांशों में कितना रहता है? -57 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, तो वो तापमान बढ़कर कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इससे जो मंडल है इसका जो नामकरण है किसने किया था? टिजरेंस डी बोर्ट ने किया था। ठीक है, अब हम बात करें तो इस मंडल में क्या होती है? तापीय व्युत्क्रमण की दशा होती है। ठीक है, तापीय व्युत्क्रमण की दशा, ठीक है, तापीय व्युत्क्रमण की दशा बनती है। क्यों बनती है? इसका कारण क्या है? क्योंकि इस मंडल में ओजोन पाई जाती है। ठीक है, इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, जो क्या करती है? पराबैंगनी किरणों का, जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके तापमान को बढ़ाती हैं, तापमान को बढ़ाती हैं। ठीक है, कि जो ओजोन गैस है वो कौन सी मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है, और वो क्या करेगी? पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उनका अवशोषण करके क्या करेगी? तापमान को बढ़ा देती हैं। ठीक है, और ये दशा कौन सी बन जाती है? तापीय व्युत्क्रमण की दशा। क्यों बन जाती है? क्योंकि क्षोभ मंडल में तो तापमान क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और उसके बाद में जैसे क्षोभ सीमा के ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ने लग जाता है। तो टेम्परेचर कम से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, तो टेम्परेचर में क्या हो रहा है? बदलाव आ रहा है। तो क्या हो गया? वो तापीय व्युत्क्रमण की दशा को इंगित करता है। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? तो उसका कारण क्या हो गया कि समताप मंडल में क्या पाई जा रही है? ओजोन गैस पाई जा रही है, जो पराबैंगनी किरणों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है, जिससे तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगर आगे बात करें तो कभी कभी क्या होता है? समताप मंडल में बादल दिखाई देते हैं। वैसे समताप मंडल में बादल बनते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ जलवाष्प का क्या रहता है? अभाव पाया जाता है। जलवाष्प और धूल के कण का क्या रहता है? अभाव पाया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी समताप मंडल में कभी कभी तीव्र संवहन के कारण
तीव्र संवहन के कारण बादल दिखाई देते हैं, बादल दिखाई देते हैं। कौन से बादल? पक्षाभ मेघ दिखाई देते हैं। ठीक है, पक्षाभ मेघ यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिनको अगर हम बात कहें तो जिनको हम बोलेंगे मुक्ताभ मेघ, मुक्ताभ मेघ, निक्रियस क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। ठीक है, ये किस में दिखाई देते हैं? समताप मंडल में। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि यहाँ क्या होता है, तीव्र संवहन के कारण, जब तीव्र संवहन होगा तो जलवाष्प होगी जो कहाँ चली जाएगी? समताप मंडल में चली जाती है, और वहाँ क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं। ठीक है, उन बादलों को क्या बोला जाता है? मुक्ताभ मेघ या मदर्स ऑफ पर्ल क्लाउड बोला जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं घटती। ठीक है, यहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं घटती हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार की मौसमी घटना नहीं घटेगी। क्यों नहीं घटेगी? कारण क्या है? क्योंकि यहाँ धूल के कण व जलवाष्प का अभाव होता है। ठीक है, यहाँ पर धूल के कण और जलवाष्प का क्या रहेगा? अभाव होगा, जिसके कारण किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं यहाँ पर घटित नहीं होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो इस मंडल में शक्तिशाली चिरस्थायी पवनें चलती हैं। चिरस्थायी पवनें चलती हैं, जिनकी दिशा किधर होती है? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, जिनकी दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली पवनें यहाँ पर चलती हैं, जिनकी दिशा क्या होगी? पश्चिम से पूर्व। इस मंडल में जेट वायुयान चलते हैं। ठीक है, इस मंडल में जेट वायुयान चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस मंडल में क्या चलेंगे? जेट वायुयान चलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो इस मंडल में ओजोन गैस का, जो अपन ने पहले ही बता दिया, इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, ओजोन गैस का सांद्रण होता है, जो क्या करेगा? इस मंडल में तापमान को बढ़ाती है। ठीक है, इस मंडल में तापमान को बढ़ाती है। ठीक है, कि कभी कभी यहाँ जब तीव्र संवहन की क्रिया होगी तो यहाँ क्या दिखाई देते हैं? बादल दिखाई देंगे। बादल भी कौन से? साइरस और पक्षाभ मेघ यहाँ दिखाई देते, जिनको मुक्ताभ मेघ, निक्रियस क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड बोला जाता है। ठीक है, इस मंडल में किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ धूल के कण और जलवाष्प का क्या पाया जाता है? पूर्णतः अभाव पाया जाता है। ठीक है, इस मंडल में जो है शक्तिशाली चिरस्थायी पवनें चलती, किधर चलती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। ये इस मंडल में अधिकांशतः क्या चलते हैं? जेट वायुयान चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि यहाँ मौसमी घटनाएं नहीं हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है, जिसका सांद्रण यहाँ अधिक है, तो तापमान को क्या करेगी? ओजोन गैस बढ़ा देगी। क्यों बढ़ा देगी? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करेगी? अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और इस मंडल की निचली परतों में टेम्परेचर क्या होता है? और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ओजोन गैस है उसकी जो सबसे ज़्यादा सघनता है वो कहाँ पाई जाती है? 22 किलोमीटर पर सबसे ज़्यादा क्या रहती है? सघनता रहती है। ठीक है, तो जैसे ही
20 किलोमीटर पर क्या हो जाती है, क्षोभ सीमा समाप्त हो जाती है। उसके बाद में क्या आ जाएगी, ओजोन गैस। तो टेम्परेचर क्या होगा, एकदम से ज़्यादा हो जाता है। तो कौन सी दशा को इंगित करेगा, तापीय व्युत्क्रमण की दशा को इंगित करेगा, क्योंकि टेम्परेचर में एकदम से क्या हो रहा है, बदलाव आता है। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे समताप सीमा की। इसके बाद आती है समताप सीमा। समताप सीमा, ठीक है। स्ट्रेटोपाज, ठीक है, समताप सीमा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो जो समताप सीमा है, इस पर जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है, तापमान हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो समताप सीमा है उस पर टेम्परेचर कितना हो जाता है, बढ़कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इस समताप सीमा की बात करें तो यहाँ ये जो समताप सीमा है, ये क्षोभ मंडल, ये जो है ये समताप मंडल व मध्य मंडल के बीच संक्रमण पेटी है। ठीक है, कि जो समताप सीमा है वो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में क्या है, संक्रमण पेटी है। ठीक है, इस सीमा पर अगर हम बात करें तो ये तापीय व्युत्क्रमण की दशा को क्या करेगी, इंगित करती है। क्यों करती है, क्योंकि इसके ऊपर जाने के बाद में फिर से टेम्परेचर में क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। ठीक है, यहाँ पर तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसके बाद में जैसे ही अपन मध्य मंडल में जाते हैं तो टेम्परेचर वापस से क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर समताप मंडल और मध्य मंडल के मध्य क्या है, ये संक्रमण सीमा है, समताप सीमा। ठीक है, इसके बाद में हम अगर बात करें तो इसके बाद में आता है मध्य मंडल। इसके बाद में आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। ठीक है, क्या आता है, मध्य मंडल। अगर हम इसकी बात करें मध्य मंडल की, तो मध्य मंडल की ऊंचाई होती है लगभग 80 किलोमीटर तक। ठीक है, कितनी होती है, 80 किलोमीटर तक। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, जैसे ही क्षोभ सीमा समाप्त होगी 50 किलोमीटर के ऊपर, वहाँ से किसकी शुरुआत हो जाती है, मध्य मंडल की शुरुआत हो जाएगी। और ये कहाँ तक जाती है, 80 किलोमीटर तक जाती है। इस मंडल में अगर बात करें तो इस मंडल में तापमान जो है, तापमान में कमी होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे मध्य मंडल में तो तापमान में क्या होगी, कमी आएगी। ठीक है, आगे हम बात करें तो जो इसकी ऊपरी सीमा है, इसकी ऊपरी सीमा पर तापमान घटकर टेम्परेचर कम होकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना हो जाता है, तापमान 0 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, और ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ठीक है, कैसी परत है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ठीक है, अगर इस परत में बात करें अपन, इस परत में अगर हम बात करें तो इस परत में भी कभी कभी क्या दिखाई देते हैं, बादल दिखाई देते हैं। ठीक है, इस परत में भी कभी कभी क्या दिखाई देते हैं, बादल दिखाई देते हैं। ठीक है, और इन बादलों को क्या कहते हैं अपन,
नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड इन बादलों को बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में बोले तो निशी-दीप्ति बादल, निशी-दीप्ति बादल। ठीक है, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, उल्का पिंड की धूल और तीव्र संवहन के कारण जलवाष्प, ठीक है, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। उल्का पिंड से तो धूल मिल जाती है और तीव्र संवहन के कारण क्या मिल जाती है, जलवाष्प मिल जाती है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। जिन बादलों को क्या कहते हैं, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड बोला जाता है, निशी-दीप्ति बादल कहते हैं। ठीक है, अगर इस परत में बात करें अपन, इस परत में जो गैसों का आयतन है, इस परत में गैसों का आयतन, ठीक है, इस परत में गैसों का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या बढ़ जाता है, गैसों का आयतन बढ़ जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात, इस परत में उल्का पिंड नष्ट होते हैं, इस परत में उल्का पिंड नष्ट होते हैं। ठीक है, मध्यमंडल की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, औसत रूप से 80 किलोमीटर। तापमान की बात करें तो तापमान में ऊंचाई के साथ जाने पर क्या आती है, कमी आती है। इसकी ऊपरी सीमा पर तापमान घटकर कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये वायुमंडल की क्या है, सबसे ठंडी परत होती है। इसमें कभी कभी क्या दिखाई देते हैं, बादल दिखाई देते हैं, जिन बादलों को क्या कहा जाता है, निशी-दीप्ति बादल। ठीक है, निशी-दीप्ति बादल कहा जाता है, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहा जाता है। ठीक है, ये बादल बनते क्यों हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इस परत में उल्का पिंड की धूल और तीव्र संवहन के कारण क्या जाती है, जलवाष्प मिल जाती है। ठीक है, तो जलवाष्प मिल जाने के कारण क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गैसों का आयतन बढ़ जाता है और उल्का पिंड इस परत में क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मध्य सीमा की। मध्य सीमा, मेसोपॉज। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी, मध्य सीमा की। मध्य सीमा की बात करें तो ये जो सीमा है, ये मध्यमंडल व तापमंडल के मध्य, ताप मंडल के मध्य संक्रमण पेटी है। ठीक है, कि ये मध्यमंडल और तापमंडल के मध्य क्या है, संक्रमण पेटी, या हम कह सकते हैं मध्यमंडल और आयन मंडल के मध्य। ठीक है, आगे हम बात करें तो इस मध्य सीमा में टेम्परेचर घटकर कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, इस परत के अगर ऊपर हम बात करें तो इस परत के जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो तापमान फिर से बढ़ने लग जाता है। जैसे ही हम मध्य सीमा से ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। और जो मध्यमंडल है उसमें क्या होता है, तापमान कम होने लग जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है, तापीय व्युत्क्रमण की दशा को इंगित करती है।
ठीक है, कि जैसे ही हम मध्य सीमा से ऊपर जाएंगे, तापमंडल में जाएंगे, तो तापमंडल में फिर से क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ने लग जाता है। तापमान बढ़ेगा तो इसका मतलब कौन सी दशा हो गई, तापीय व्युत्क्रमण की दशा बन जाती है, क्योंकि तापमान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, एकदम से तापमान बढ़ने लग गया है, तो तापमान में परिवर्तन आ गया है, तो क्या कहलाएगी, तापीय व्युत्क्रमण की दशा बन जाती है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद में हम पढ़ेंगे तापमंडल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।